फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के शेयर ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है। पिछले दिनों जबरदस्त इसने गिरावट दिखाई और इसका नतीजा ये रहा कि लोगों का रुझान हट गया है यस बैंक से। काफ़ी लोग जो है यस बैंक से इतने नाखुश हो चुके हैं कि उनको लगता है कि कभी भी यस बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं सकती, कभी भी यस बैंक में तेज़ी आ ही नहीं सकती। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में जब यस बैंक में तेज़ी आएगी तो ये स्टॉक किसी के रोके नहीं रुकने वाला। जितना माहौल निगेटिव बनाना है बना सकते हैं लोग, लेकिन जब ये दौड़ने लगेगा तो इसको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। और इसके पीछे वजह है इसका प्रदर्शन। पिछले एक साल में मैनेजमेंट ने जो मेहनत की है उसके पीछे बहुत सारी जो अचीवमेंट है उनकी वो रंग लाएगी और ये स्टॉक काफ़ी आगे तक जा सकता है। तो क्या क्या इसने अचीवमेंट किया पिछले एक साल में उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि यस बैंक ने काफ़ी मोर्चों पे अच्छी सफलता हासिल कर ली है और जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो इसकी सारी संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या यस बैंक के दिन पलटने वाले हैं, क्या आने वाले समय में यस बैंक में अच्छी तेज़ी बन सकती है और ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट कब से देखने को हमें मिल सकता है या अभी भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बार कारोबार को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो कल स्टॉक ओपन हुआ था 10.90 पर, हाई थी 11.10 की और लो था 10.80 का और अंत में 11 रुपीज़ पर ही इसने क्लोजिंग दी थी 0.92% अप पर। तो अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग 11 के आसपास है। यहाँ से स्टॉक में तेज़ी बनने की संभावना भी पूरी बन रही है क्योंकि स्टॉक थोड़े से मजबूत सपोर्ट के पास है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, BSE में 2,45,90,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,03,06,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.91% है। तो और NSE की अगर हम बात करें तो 8,93,10,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,42,17,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 38.31% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही अच्छा कामकाज हुआ। लोग वैल्यूबल बाइंग करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ माल बेचा जा रहा है, लेकिन बात एक ध्यान रखें, माल जब बेचा जाता है तो सामने कोई खरीदार होता है तभी उसका सौदा पूरा होता है। तो इसके लिए आप बात समझ लें, किसी भी लेवल पे जब खरीदारी होती है तभी माल बेचने के सामने कोई खरीदार होगा, तभी तो आपका माल बेच पाओगे आप। इसके लिए ये समझ लो कि लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर अपने हाथ से माल कम किए जा रहे हैं और जो बड़े फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड है, अब वो खरीदारी कर रहे हैं। उनको पता है कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं यस बैंक के स्टॉक के शेयर। ये आने वाले समय में डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और कम समय में देंगे क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक तो बिल्कुल अंडर परफॉर्म है। तो जब दौड़ने लगेगा तो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। और आप बात समझ लो, ये जब अगर एक दो सर्किट भी इसने लगा दिया अपर के तो ये 15 के पार हो जाएगा आराम से। तो इसमें अगर वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। कल ये टॉप 3 में था बाजार के पूरे ट्रेडिंग के मामले में, ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ और यस बैंक की वजह से डिश टीवी के भी दिन पलट गए, ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन गया है। और इसके पीछे सारी जो वजह है ये है कि जो डिश टीवी का जो मैनेजमेंट है वो अब लग नहीं रहा है कि वो अच्छे से काम कर पाएगा क्योंकि यस बैंक ने बिल्कुल कह दिया है कि इस मैनेजमेंट को हटाना ही होगा MD के समेत। क्योंकि यस बैंक का बड़ा मेजर स्टेक है डिश टीवी के अंदर, करीब उसके 25% से ऊपर शेयर है। तो वो मेजोरिटी स्टेक होल्डर के नाते उन्होंने कह दिया है कि जो नया मैनेजमेंट आएगा वो उनके हिसाब से ही काम करेगा। वो डिसाइड करेंगे यस बैंक की किस तरह से बैंक डिश टीवी को आगे कंपनी को बढ़ाना है। और जो फंड रेजिंग की जा रही है वो भी उनको मंजूर नहीं है, उसको भी खारिज किया जाए, ऐसा कहना है यस बैंक का। तो ये जो बातें हैं ये पसंद आई है लोगों को। जिस तरह से यस बैंक ने एक हक जता दिया डिश टीवी के ऊपर, तो इस बात को वेलकम किया गया और इसी का नतीजा है कि पिछले 3-4 दिन से ज़बरदस्त डिश टीवी में तेज़ी बन चुकी है और जो निर्णय लिए गए हैं यस बैंक की तरफ से उसको वेलकम किया जा रहा है। उसी की वजह से वहाँ पे तेज़ी बन गई है। तो आप समझ लो कि यस बैंक जो निर्णय ले रहे उसको लोगों का साथ में सम्मान मिल रहा है, उनका भरोसा मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है यस बैंक के लिए जो निर्णय ले रही है। और सबसे जो अच्छा निर्णय था यस बैंक का वो जब उन्होंने अपनी टीम संभाली प्रशांत कुमार ने, तो उन्होंने जो पहला काम किया उन्होंने अमेरिकन कंपनी सेल्सफोर्स के साथ में एक बिजनेस टाइप किया। इस कोलैबोरेशन के तहत अमेरिका की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इसको जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस सेल्सफोर्स कोलैबोरेशन के तहत उस टेक्नोलॉजी उसको मिली यस बैंक को और जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे बिजनेस टाइप करने में अपनी सफलता हासिल की।
और यही एक उनका जो सबसे बड़ा जो निर्णय था वो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ और लगातार उनके बिजनेस टाइप हो रहे, क्योंकि जो उनके लिए कारोबार करना अब आसान हो गया, वो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और उनकी सर्विस सबको पसंद आ रही है। और इसीलिए इंडिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ अब यस बैंक के साथ में बिजनेस टाइप कर रही है। अगर इनके बिजनेस टाइप की बात करें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यस बैंक के साथ में बिजनेस टाइप किया है, उनके लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार को बेचने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और दूसरी अगर जो बिजनेस टाइप की बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने भी यस बैंक के साथ में अपना एक बिजनेस टाइप किया है। तो अब यस बैंक उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी इंडिया बुल्स होम फाइनेंस की जो भी कस्टमर है उनको। तो लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। यस बैंक जितने हो सके बड़े बिजनेस टाइप कर रही है। साथ में उन्होंने PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में भी यस बैंक ने बिजनेस टाइप किया। तो PNB बैंक के जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो उनका जो सब्सिडियरी कंपनी है, उनके जो ग्राहक है उनको भी अब यस बैंक की तरफ से लोन बांटा जाएगा। तो आप देख लो कि अट्रैक्टिव स्कीम के तहत उनके पास पैसे तो लोन के रूप में FD के रूप में बहुत ज़्यादा आ रहे, उसको फिर बांटना भी तो है, यही ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पार्टनर अपने तलाशने शुरू कर दिए ताकि वो जो पैसे हैं उनको वहाँ पे निवेश कर पाए, क्योंकि इस बार उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को लोन नहीं बांटना है। क्योंकि पिछली बार राणा कपूर ने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि बड़े कॉरपोरेट घराने को लोन बांटा था और वो सब बाद में बैड लोन बन गया था। इस बार यस बैंक ऐसा नहीं कर रही है, अब बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप कर रही है ताकि अब उनका जो निवेश है वो सुरक्षित रहे। तो इसके साथ में उन्होंने जो नया जो बिजनेस एक और टाइप किया था, उन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ में भी बिजनेस टाइप किया था यस बैंक ने उनके इंश्योरेंस को पॉलिसीज़ को बेचने के लिए। तो लगातार जो है बिजनेस टाइप बढ़ रहे हैं उनके। साथ में उन्होंने ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के साथ में भी बिजनेस टाइप किया था उनको डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। यानी यस बैंक की तरफ से टाटा मोटर्स के कस्टमर को जो भी है उनका लोन और फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो लगातार इनके बिजनेस टाइप जो है आप देख लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ में यस बैंक ने व्हील्स EMI जो ऑटो फाइनेंस 2 व्हीलर के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ में भी बिजनेस एक टाइप किया है, जिसके तहत जो व्हील्स EMI कंपनी के कस्टमर्स हैं उनको यस बैंक की तरफ से लोन दिया जाएगा 2 व्हीलर के लिए। तो लगातार उनके बिजनेस टाइप बढ़ रहे हैं। यही एक जरिया है जिससे यस बैंक बिल्कुल पटरी पे जल्द से जल्द आ सकती है। और लेटेस्ट में जो उन्होंने बिजनेस टाइप किया वो है ओला के साथ में। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है निर्माण कर रही है और वो कल से उनकी सेलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो इन्होंने यस बैंक ने उनके साथ में बिजनेस टाइप किया। उनके साथ में बहुत सारी दूसरी बैंक है जिन्होंने ओला के साथ टाइप किया, जिसमें एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, टाटा कैपिटल और यस बैंक है। तो बहुत सारी बैंकों ने उनके साथ टाइप किया, उसका मौके का फ़ायदा यस बैंक ने भी उठाया और एक बिजनेस बड़ा टाइप कर लिया है। तो आप देख लो लगातार यस बैंक के बिजनेस टाइप जो हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं और इस वजह से हमें लगता है कि यस बैंक बहुत जल्द अपनी सेहत को सुधारने में कामयाब हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रहा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, साथ में अपने NPA को रिकवर करने के लिए। और NPA को रिकवर करने के लिए उन्होंने 75 प्रोफेशनल लोगों की एक टीम बना दी है जो अच्छे से NPA रिकवर कर पा रही है। बहुत ही सख्त तरीके से वो NPA वसूल कर रहे हैं। तो बहुत जल्द यस बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा NPA आ सकता है। साथ में उनका बिजनेस बिल्कुल पटरी पे चल रहा है, लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनका कारोबार आगे बढ़ रहा है, कस्टमर को उनकी सेवाएं पसंद आ रही है, लगातार उनके कस्टमर बेस बढ़ रहा है क्योंकि पूरी तरह से उनका कारोबार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। एक आप यस बैंक में अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं पूरी तरह से जो फैसिलिटीज़ है ऑनलाइन ही आप अकाउंट पूरा खोल पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुविधा दे रही है। तो पिछले 1 साल में बहुत कुछ अचीव किया और इस वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में यस बैंक डेफिनेटली बहुत जल्दी ऊपर आएगी। तो इसकी जो शेयर की प्राइस है वो भी बढ़ेगी क्योंकि फिलहाल उनका पूरा फोकस है फिलहाल बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। और इसी का नतीजा है कि शेयर गिर रहे, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको 2 मोर्चों पे अभी लड़ना है। एक तरफ तो कारोबार को आगे बढ़ाना है, दूसरा पुराना NPA वसूल करना है। तो जो मैनेजमेंट है फिलहाल उन 2 मोर्चों पे ही लड़ रहा है और जैसे ही वहाँ से उनको कामयाबी मिलेगी तो उनका पूरा ध्यान यहाँ पे आएगा, शेयरों की तरफ आएगा। यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पे जब ध्यान दिया जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर भी कुछ हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तब तक आपको धैर्य के साथ यस बैंक के स्टॉक में बने रहना है। ये आपको डेफिनेटली मायूस नहीं करेगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल के रहेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।